अभी बैठ जाइए। हाँ, अभी रिएक्शन नहीं होगा। अभी थोड़ी सी बातें हैं इसके बारे में कुछ कहते हैं कि जैसे अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं, थोड़ा सा एक प्रयोग करते हैं। और प्रयोग क्या है कि ये जो भी विचार आता है, जैसे हम लोगों के बीच में अंदर में जो कॉन्शियस में हमारे विचार आता है, तो इसको आपको ढूंढना है कि ये विचार कब आ रहा है। मतलब प्रेजेंट में आ रहा है या विचार पास्ट में है या फ्यूचर में है। मतलब अनुभव के लेवल पे देखना है। थोड़ा सा इसको देखिए आंख बंद करके कि जो विचार आ रहा है, कुछ भी विचार यहाँ आने का बैठने का, ये विचार प्रेजेंट में है या पास्ट में या फ्यूचर में है विचार। विचार आ रहा है किसी को? चलिए ऐसे ही बताइए, जो विचार आता है अनुभव के लेवल पे, ये प्रेजेंट में आता है, पास्ट या फ्यूचर में आता है? मुझे विचार नहीं आ रहा था तो मैंने बोला कि विचार नहीं आ रहा, तो वो प्रेजेंट हो गया। नहीं, कोई भी जब आपको विचार आता है, कभी भी आप देखते हो ऐसे इन जनरल, मतलब इसमें डरने वाली बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कुछ ऐसे, जो भी विचार आता है हमको, वो विचार प्रेजेंट का होता है, पास्ट का होता है या फ्यूचर का होता है? जनरली पास्ट और फ्यूचर ही होता है। प्रेजेंट का कोई विचार नहीं होता ना। प्रेजेंट में हम क्या हैं, अगर गौर से देखा जाए तो सिर्फ कॉन्शियसनेस है ना। हम एज ए कॉन्शियस हैं। मतलब जब भी हमें विचार आता है तो विचार या तो पास्ट में आएगा या फ्यूचर, मतलब पास्ट या फ्यूचर का ही विचार होता है, प्रेजेंट का नहीं होता है। तो इसका मतलब हम जनरली जो हम विचारों में होते हैं तो हम या तो पास्ट में होते हैं या तो फ्यूचर में होते हैं। मतलब जो हमारा होना जिसको हम समझते हैं तो या तो पास्ट में होते हैं या फ्यूचर में होते हैं, प्रेजेंट में हम नहीं होते हैं, है ना। तो प्रेजेंट में क्या होता है? प्रेजेंट में स्वयं होते हैं। स्वयं क्या है? कॉन्शियस होते हो ना, होश, जो आप हो होश, प्रेजेंट में वही होता है। और जब भी विचार आता है या तो पास्ट का आएगा या तो फ्यूचर का आएगा। तो अगर बहुत गौर से देखा जाए तो हम कितनी देर प्रेजेंट में रहते हैं, मतलब अगर कभी भी देखें तो हम प्रेजेंट में, मतलब अगर कॉन्शियस में बहुत कम देर रहते हैं ना। जब भी होता है हम विचारों में ही रहते हैं। तो बस हमारा, पहले से भी सुना होगा आप लोगों ने कि जो ये कहा जाता है कि हमें प्रेजेंट में रहना है, प्रेजेंट में रहना है, तो प्रेजेंट में रहना भी एक बहुत बड़ी चीज़ है कि हम कॉन्शियस में रहते हैं, अपने होश में रहते हैं, अपनी सजगता में रहते हैं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि विचार तो हमेशा प्रेजेंट के तो होंगे नहीं, पास्ट के होंगे या तो फ्यूचर के होंगे। प्रेजेंट में हमारा होना होता है, स्वयं होते हैं हम। तो और सबसे बड़ी विडंबना यही होती है कि हम विचारों में होते हैं या तो पास्ट में होते हैं या तो फ्यूचर में होते हैं। हम प्रेजेंट में पूरी लाइफ कितनी देर रहते हैं? बहुत कम होते हैं। तो अगर सिर्फ प्रेजेंट में रहने की कला आए तो भी हमारी सारी चीज़ें ख़त्म होने लगे, हमारा कॉन्शियस लेवल जाम पूरा बढ़ने लगे। अच्छा, एक चीज़ यहाँ और हम समझ लेते हैं। हम हमेशा जब ध्यान कराते हैं आप लोगों को, तो ध्यान में हमेशा ये कहते हैं कि ध्यान कराने के पहले कि फला ध्यान है, इस ध्यान में कुछ समझना है ना। पहले सुन लो फिर इसको करो। मतलब कोई भी ध्यान है, कुछ कहते हैं ना समझने के लिए कि इसको सुन लो, समझ लो, फिर करो। हर ध्यान में, इवन कि जो गाइडेड मेडिटेशन होता है उसमें भी बताते रहते हैं। तो ये बताने की ज़रूरत क्या है? कभी आपने सोचा है कि क्यों बताया जाता है इसको? इससे गलतियां ना करें। नहीं तो ये होता क्या हो, ये भी तो एक तरह विचार होता है। अगर गौर से देखो तो ये भी विचार है। तो फिर इस विचार की ज़रूरत क्या है? अगर हम सीधे मेडिटेशन में उतर जाएं, सीधे ध्यान में उतर जाएं, तो इसकी ज़रूरत क्या है? क्यों बताया जाता है? आप बताइए आयुषी, क्यों बताया जाता है? कि कांटे को पैर में चुभ गया तो उसको निकालने के लिए दूसरा कांटा चाहिए होता है। और कोई आप बताइए। हम माहौल बन जाता है। इससे गुरुजी जो हमारा पास्ट होता है वहाँ से एक हमको पॉइंट मिल जाता है जब हम प्रेजेंट में होते हैं और मेडिटेशन कर रहे होते हैं। तो वो पास्ट का पॉइंट हमको एज अ गाइडिंग लाइट मिलता है कि जिसको हम यूज कर सकते हैं। तो पास्ट में हम उसी पे जाते हैं। एग्जैक्टली।
देखो होता क्या है, हर ध्यान में एक साइंस होता है। मतलब देखो विचारों में ऐसा नहीं, विचार भी एक समय तक, एक समय के लिए उपयोगी होते हैं। मतलब वो अगर वो हमारे हर ध्यान में एक साइंस होता है, अगर उसको लेके आप चलते हो तो बड़ा अलग होता है। मतलब अगर हम सीधे ध्यान में बैठ जाएं, हम कुछ भी नहीं जानते हैं, बस बैठ जाएं, हम कुछ कर भी रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो एक समाधि तक तो हम पहुंच जाएंगे। कौन सी समाधि तक? जब अपने आप मुझे आनंद आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, इससे ऊपर नहीं जा सकते हैं। 3 समाधि होती है, मैं बार बार बताता हूँ। पहली समाधि क्या है कि आप इंतज़ार करते रहो, परमात्मा की कृपा होगी, जब आनंद आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक, एक ये होती। एक होती है कि हम जब चाहें तब हम आनंद में चले जाएं, जब चाहें उसमें बाहर आ जाएं वहाँ से। और एक होता है कि हम वहाँ पहुँच ही जाते हैं, फिर हमारा आना नहीं होता है। 3 स्थितियाँ होती हैं। अब इसको कोई भी नाम दे लो, कि स्थिति, प्रज्ञा, कुछ भी, अपना अलग अलग नाम बुद्धों ने दिया है, लेकिन ये 3 स्थिति होती है। तो पहली स्थिति के लिए तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन दूसरी और तीसरी स्थिति के लिए साइंस इम्पॉर्टेंट है। हर ध्यान का एक साइंस होता है और साइंस को समझना होता है। आप लोग अक्सर कहते नहीं हो, जैसे कि आप कहते हो कि गुरुजी जब मैं ध्यान करता हूँ तो ध्यान में क्या होता है कि विचार बहुत चलते हैं। ऐसा होता है ना, कुछ चीज़ें कॉमन प्रॉब्लम है, जैसे विचार बहुत चलते हैं, कंपन होता है, भाव बहुत दिन तक रहता है, जाता नहीं है, या फिर ध्यान अच्छा लगता नहीं है, ये सब सारी चीज़ें होती हैं ना। तो इसके पीछे एक साइंस होता है, हर ध्यान के पहले बताते हैं। जैसे कि एक एक चीज़ का बताना होता है, कि जैसे मान लीजिए हम कहें कि आपको चॉइसलेस अवेयरनेस में जाना है, या फला ध्यान में क्या करना है। तो अगर आपको ध्यान का साइंस नहीं पता है, जो मेडिटेशन करने जा रहे हो उसके पहले हम हमेशा बताते हैं, ये ध्यान करने के पहले ये सुनो, ये सुनो, ये सुनो, तो वो एक उसका साइंस होता है। अब जैसे क्या होता है कि अगर आपके भीतर विचार चल रहे होते हैं, आप कहते हैं नहीं बहुत विचार चल रहा होता है, तो विचार चल रहे होते हैं तो अब कौन सा साइंस लगाना है ये पता होना चाहिए ना, कि उस पर साइंस क्या है। यार विचार चल रहा है तो पहली बात तो इसको स्वीकार कर लेना है जो चल रहा है। कहीं न कहीं जब हम ये कहते हैं कि विचार बहुत चल रहा होता है, तो हमारे मन में ये होता है कि ये ना चले, कहीं अंदर से ये रहती है कि ये ना चले। तो अब ये साइंस यहाँ क्या लगाना है, यहाँ साइंस क्या देखना है हमें, कि अगर विचार चल रहा है तो पहले तो आने दो, उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि ध्यान करना ही मेरा मतलब है। जो भी मैं ध्यान करने जा रहा हूँ वो ध्यान करना मेरा मतलब है, वही मुझे करना है। अब एक तो हमने स्वीकार कर लिया, अब एक तो हम उससे जुड़ नहीं रहे हैं। तो हम अगर हमारे अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो कहीं ना कहीं वो साइंस से हम चूकते हैं। मतलब जो ध्यान होता है, ध्यान का जो उसका एप्लीकेशन होता है, मतलब उसको एप्लीकेबल करना होता है, उसको लागू करना होता है, उसमें कहीं ना कहीं हम गलती कर रहे होते हैं। तो इसलिए साइंस बहुत ज़रूरी होती है ध्यान का। तो पहले एक दिमाग में आता है कि हम क्यों ऐसा करें, कि मतलब कभी कभी ख्याल आता है कि इसकी ज़रूरत क्या है, कि हम ये चीज़ सीखते हैं या सुनते हैं, इसकी बात करते हैं। मतलब जो भी हम लोग आपसे बात करते हैं या आप लोग बात करते होगे, तो ज़रूरत क्या है, क्यों इतना सब ऑडियो बना रहे हैं, इतना चैनल बना रहे हैं, या आप लोगों को बता रहे हैं सारी चीज़ें कि मतलब उसका साइंस, जो उसका जो सूत्र है, जो उसका विज्ञान है, वो आपको पता होना चाहिए। नहीं तो अलग अलग विज्ञान पे आप उसको लागू नहीं कर पाओगे, कि आप अगर कंपन हो रहा है बॉडी में क्या करना है, या आपको विचार बहुत आ रहे हैं क्या करना है, भाव बहुत आ रहे हैं कहाँ गलती हो रही है, एक एक चीज़ पे आप लागू कर सकते हो। उसको बताया गया है कि यहाँ पे ये करना है, यहाँ पे ये करना है। तो जब आप ठीक ठीक साइंस लागू कर लोगे उसमें, तब ये प्रॉब्लम नहीं होगी। तब आप एक दिन ऐसा आएगा कि आप जब चाहो तब ध्यान में एंट्री करो, जब चाहो ध्यान में एंट्री ना करो। मतलब ये आपके ऊपर डिपेंड हो जाता है। तब मतलब अपने से अगर वो गलतियाँ नहीं करोगे जो उसमें होना चाहिए तो नहीं होगा। जैसे 2-4 उदाहरण देंगे। जैसे बहुत ज़्यादा पहले क्या होता है कि बहुत ज़्यादा विचार आ रहा होता है, आप लोगों को विचार आ रहा होता है, तो हमने बताया विचार को स्वीकार करना है, उसके साथ जुड़ना नहीं है, सजग रहना है। ठीक। अब कभी कभी ये भी ख्याल आता है कि विचार आ रहा है और आने के बाद भी जो है मैं कोशिश भी कर रहा हूँ कि ये ना आए, फिर भी आ रहा है। मतलब हम नहीं जुड़ना चाहते हैं फिर भी जुड़ जाते हैं। तो क्यों जुड़ जाते हैं, कहाँ उसकी गलती कर रहे होते हैं। तो वो बहुत गहरे में हमारा एक्सेप्टेंस नहीं होता है। हम जो कर रहे होते हैं, जैसे हमें कभी आनंद मिल गया तो हम उस आनंद के पीछे पड़ गए, तो हम ये सोचते हैं कि यार वो नहीं मिल रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं उम्मीद बन रही है, जो उसका बेसिक साइंस है वो कहीं उससे डेविएट हो रहे हो आप। मतलब ये ध्यान देना होगा कि उस डेविएशन को समझना होगा। इसलिए हर ध्यान के पहले एक साइंस होता है, तो उस साइंस पे हमें चलना है। मतलब कोई भी ध्यान करोगे तो उसका एक नियम है, वो नियम आपको पढ़ना है, उसको फॉलो करना है। इवन कि जो गाइडेड मेडिटेशन होते हैं उसमें भी आपको ध्यान करना है। मतलब उस पर वो आपको नियम लागू करना है कि यार ये नियम है तो इस पर हमें करना है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा सब। सम्यक श्रवण बढ़िया रखते हैं,
हाँ, सम्यक श्रवण वही चीज़ है। अब सम्यक श्रवण तो ये होता है कि एक सुनने की कला है आपको, आप मौन होकर सुन रहे हो, तो हमारा जो मौन है, जो हमारी शांति है वो आप में जा रही है, और उसमें कहीं आप मतलब वो नहीं कर रहे हो, मतलब डिस्टर्ब नहीं कर रहे हो, आप हट गए हो, कोई फिल्टर नहीं है। लेकिन सम्यक श्रवण शुरू में नहीं आता है, एक बहुत गहरी अवस्था होती है। आप ये चाहो कि अभी हम बैठे हो सम्यक श्रवण होने लगे, तो होता नहीं है ये। इसके पहले हमें उसके साइंस पे ही जाना होगा, मतलब हर ध्यान के साइंस है उसके, उस पे। अब सम्यक श्रवण क्या है इसको भी समझने के लिए पहले साइंस का उपयोग करना पड़ेगा कि ये कैसे आएगा, मतलब हम ऐसे कैसे मौन हो सकते हैं कि हम पूरी तरह सुन पाएँ। अगर मौन नहीं है तो सुन नहीं सकते हैं। तो अब जैसे शोर है और संगीत है, मतलब दोनों ध्वनियाँ हैं, आवाज़ ही है ना, मतलब दोनों ही आवाज़ है। लेकिन अब हमको शोर सुनना पसंद नहीं, संगीत सुनना पसंद है, क्यों बताओ, मतलब क्या कारण ऐसा हो सकता है? भाई दोनों चीज़ है, दोनों आवाज़ है, दोनों ध्वनि है, आप दोनों मतलब दोनों सुनते हो। एक चीज़ सुनना पसंद है, एक सुनना पसंद नहीं है, क्यों नहीं पसंद है बताइए। संगीत के साथ गुरुजी मन या जो चित्त है वो बह सकता है, तो वो उसको बहने में आसानी होती है। हाँ, और शोर के साथ वो बह नहीं सकता। संगीत में एक लयबद्धता है, मतलब है ध्वनि वही है, शब्द वही है, लेकिन उसमें एक लयबद्धता है, और लयबद्धता से सम्यक श्रवण होने लगता है। संगीत में क्या कहते हो, डूब गए, आहा मजा आ गया, तो वो अनजाने में सम्यक श्रवण घटने लगता है। और एकदम से शोर हो रहा होता है तो हमें पसंद नहीं होता, इवन कि हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो बस ऐसे ही कि पहले तो हमें उसको समझना होता है। कोई भी ध्यान होता है, जब हम उसको समझ जाते हैं उसको अच्छे से, फिर उसके बीच में भी समझना होता है, क्योंकि अनुभवगत में लाना है ना ध्यान को। जब अनुभवगत में लाना है तो बीच बीच में ही समझना होता है उसको कि अच्छा अब ये हो रहा है, विचार सारे बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, विचार बहुत सारे चल रहे हैं, तो अब क्या करें, अब ऐसा हो रहा है तो अब क्या करें। तो मतलब वो बिंदु बिंदु पे आपको, मतलब जो अनुभवगत ज्ञान है जिसको साइंस कह रहे हैं, जो डेवलप हो रहा है, वो आपको बताता रहेगा। क्योंकि आप मुझे सुन लिए वहाँ, और सुनने के बाद अगर वहाँ नहीं सुन पा रहे हो, कभी कभी तो आप वहाँ भी नहीं सुनते हो कि हम बोल रहे होते हैं या गाइड कर रहे होते हैं तो वो सुनाई नहीं देता। तो वो सुनना पड़ता है कि अब यहाँ क्या गलती हो रही है, अब यहाँ क्या गलती हो रही है। तो समझना भी है और उसको अनुभव में भी उतारना है। और जो जो गलती अगर उसको करोगे तो फिर पहली समाधि से दूसरी समाधि तक जाओगे, फिर तीसरी जाओगे, नहीं वहीं रुके रहोगे। बहुत से लोग यहाँ भी सेटिस्फाई हो जाते हैं, ठीक है प्रभु जब आएंगे तो आएंगे, हम क्षुद्र हैं वो विराट हैं, तो उनकी कृपा होगी तो उतरेंगे वो। लेकिन आप भी तो विराट हो ना, तो विराट विराट में ही उतरेगा। तो विराट होना है, आपको वहाँ तक चलना है, तो वो जो गलतियाँ होती हैं उसको सही करना होगा हमको। और हर ध्यान में ये होता है, कोई भी ध्यान होता है। जब भी आप ना मुझसे तुरंत ना पूछा करो, आपको जब भी ऐसा लगे कि अब कुछ प्रॉब्लम हो रही ध्यान में, है ना, कि मतलब भाव बहुत दिन से आया, भाव जा नहीं रहा है, विचार जा नहीं रहे, तो अब मैं कर क्या सकता हूँ, कहाँ गलती कर रहा हूँ, इसे सोचना है। जैसे ध्यान क्या है, आपको होश में रहना, ठीक है। अब देखो क्या है कि अभी हम इतने दिन से दृश्य और दर्शन पे बात कर रहे हैं, लेकिन दृष्टा की अवस्था में हम बहुत दिन तक नहीं रह सकते हैं। रह सकते हो आप? क्यों नहीं रह सकते हो बताओ, माइक लेके बताओ, हो सकता है आवाज आए उसमें। दृष्टा की अवस्था में हम क्यों ज़्यादा दिन नहीं रह सकते हैं? क्योंकि जो दृष्टा में या तो सुख मिलेगा या तो दुख मिलेगा दर्शन से, तो उसमें बहुत ज्यादा देर सिर्फ आनंद ही सतत रह सकता है। ये जो सुख और दुख जिसको हम कहते हैं वो सतत नहीं रह सकता है। तो वो दृष्टा भी आता जाता रहता है, पता लगा उसी से ही लगाव हो गया, उसका सुख से ही लगाव हो गया, दुख से ही लगाव हो गया, और फिर से विचारों में नहीं। जैसे हम निर्विचार ध्यान जब बताते हैं तो हम कहते हैं विचार है तो विचार को देखो, और अगर खालीपन है तो खालीपन को देखो, ऐसे कहते हैं ना। हाँ। तो क्या ये देखना सतत रह सकता है? संभव है? संभव है, लेकिन फिर वो दृष्टा वहां नहीं सोचो, सोच के बताओ। हाँ। ये देखना सतत संभव है? सतत संभव, क्या दृष्टा संभव है सतत, या साक्षी सतत संभव? साक्षी सतत संभव। एग्जैक्टली। क्यों दृष्टा नहीं है? क्योंकि दृष्टा में हम टिक नहीं सकते हैं बहुत देर तक। इसीलिए जो ध्यान बनाए गए देखो बड़े वैज्ञानिक तरीके से बनाए गए हैं। पहले निर्विचार का ध्यान, बेसिक विचार ध्यान, उसके बाद धीरे धीरे आपको एक ऐसी कंडीशन में ले जाया जाता है जहां आप साक्षी की अवस्था में साक्षी में आप सदा रह सकते हो। दृष्टा में सदा नहीं रह सकते, वहां तनाव है, वो एक्टिव फेज है। दृष्टा एक्टिव फेज है, तो आप बहुत देर वहां नहीं टिक सकते हो, इरिटेशन होने लगेगा। आप कहो देखते ही रहो देखते ही रहो, अगर मैं बोलता हूँ आप कहो देखते ही रहो,
तो जब आप देखते हो तो कुछ है तो उसको देखते हो, खालीपन है तो उसको देखते हो, भाई या तो कुछ है या तो कुछ नहीं है। तो ये कब तक देख सकते हो? जब तक कुछ दिखाई देगा। अच्छा, इस पे पूरी हमारी जब वार्ता हो रही थी तो ये चीज निकल के आई थी कि मतलब मैंने अपना एक अनुभव शेयर किया था। जी तो उसमें ये था कि जब मैं कोशिश करता था दृष्टा बनने की या अपने विचारों को देखने की, तो मैं किसी भी एक ध्यान के एक्टिव फेज को करने की कोशिश करता था। करते थे वही। अब जब एक्टिव फेज करने की कोशिश करता था तो बड़ा कष्ट होता था, बनते थे और बड़ा कष्ट होता था। फिर वही चीज को जब हमने पैसिव में करना शुरू किया कि चलो अब एक्टिव नहीं, अब पैसिव के थ्रू जो है हम अपने विचारों को देखते हैं, तो वो घटना बड़ा आसान होता था। अब ये समझना एक विज्ञान है। अब ध्यान से ही देखो क्या होता है, जैसे अभी मिलिट्री वालों को भेजा जाता है लड़ने के लिए, तो उनको क्या कहा जाता है कि भैया सिखा दिया जाता है कि ऐसे किया जाएगा, वैसा किया जाएगा, सब कुछ बता दिया जाता है, लेकिन कुछ निर्णय है वहाँ तुरंत उनको लेना होता है। अब वो शासन नहीं बताएगा। आप डीएम हो गए हो, एक ज़िले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, या आप आईपीएस हो, एसपी हो गए हो, अब आपको अगर तुरंत कोई दंगा होगा तो आप तुरंत, आपको इमीडिएट कोई फैसला लेना है वहाँ। वहाँ पे ये नहीं कह सकते हो लाओ पूछ लें, ये सब पूछ के करें, तो ये नहीं कर पाओगे ना। आपको कुछ निर्णय तुरंत लेने पड़ते हैं। तो ये निर्णय वैसे ही होते हैं कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें अगर हम उसका समझे हैं तो बिल्कुल इतनी तेज़ घटती है वो सारी चीज़ें कि वहाँ हम तो बताएंगे, जब आप हमसे जुड़ोगे तो बताना होता ही है, मौन में हम बता ही रहे होते हैं, सारी चीज़ें बताते हैं, लेकिन कुछ निर्णय आपको तुरंत लेने, वही साइंटिफिक तरीका है, उसी को हम विज्ञान की बात कह रहे हैं। इतने दिन से आप लोग ध्यान कर रहे हो, आप लोग ये देखो कि दृश्य दर्शन की बातें हो रही, जो कुछ भी हो रही है, तो क्या अब जो विज्ञान बनाया गया है, जो ध्यान बनाया गया है, एक बेसिक लेवल से बनाया गया है। अब बेसिक लेवल से धीरे धीरे उठते अब जिसको कुछ भी पता नहीं है तो वो चलेगा तो अभी बेसिक से ही एकदम नीचे से ही चलेगा, तो वहाँ से काम शुरू करेगा। पहले वो दर्शक होगा, दर्शक से थोड़ा सा उसके दिमाग में आया कि नहीं अब तो देखना है, तो दृष्टा बनना शुरू हुआ कि चलो अवेकिंग में, जागने में ही बनेगा, वो भी मैंने पहले बताया। अब यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है कि ये सब चीज़ें होती चली जा रही हैं। अब हम जब चलते फिरते एक्टिव होते हैं, अब हम विचारों को देखते हैं कि ये मतलब हम देख रहे होते हैं। जैसे जो मेरा अपना भी ध्यान बड़ा अच्छा था, देखते ही रहो का था, तो बड़ा अच्छा, मुझे बड़ा पसंद था, मैंने यही किया था शुरू में। तो जब देखते ही रहो करा, तो आप देखते ही रहो, जब बोलते हो तो इसमें दृष्टा बनोगे। अब दृष्टा किसके बनोगे? अगर कुछ है तो उसके, नहीं कुछ है तो खालीपन के दृष्टा बनोगे। लेकिन ये अल्टीमेट अभी नहीं है, यहाँ भी साक्षी नहीं आया है, क्योंकि इस अवस्था में, दृष्टा की अवस्था में भी आप परमानेंट नहीं रह सकते हो। ठीक है, परमानेंट का इन द सेंस कि आप लगातार इसमें नहीं रह सकते हो, क्योंकि एक तनाव की स्थिति होगी ये भी। अब कहाँ रह सकते हो? अब जो स्थित प्रज्ञ ध्यान है, हालांकि उन ध्यान में बहुत जल्दी उतरने की ज़रूरत नहीं होती है, धीरे धीरे ही उतरा जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन जिसको हम कहते हैं कि बड़ा कठिन ध्यान है या बड़ा इसको अभी बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, लोग उसको ज़्यादा करते हैं, जबकि वास्तव में उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अभी उस पर व्यू बहुत आएंगे, उसको लोग बहुत करेंगे कि चलो बड़ा अच्छा है, चलो यही करो, लेकिन वो गड़बड़ा देता कहीं न कहीं। जब वो अवस्था होती तब वहाँ पहुँचना होता है, एक एक स्टेप बना है। इसलिए बार बार भी कहते हैं कि ध्यान आप लोग यही करो। तो जब आप दृष्टा बने तो दृष्टा आपको साक्षी तक पहुँचा देगा। अब स्थित प्रज्ञ ध्यान में क्या है कि आप दृष्टा बने, दृष्टा नहीं है तो अपने होने में हो। अपना होना इन द सेंस, अभी जो जिसको समझ में नहीं आता तो होश, अगर विचार नहीं है तो होश में हो। होश में तो सदा रह सकते हो, लेकिन किसी के प्रति होश में सदा नहीं रह सकते हो। दोनों में थोड़ा अंतर है, बहुत ध्यान से समझो, अनुभव से समझोगे समझ पाओगे। होश में हम सदा रह सकते हैं, ठीक। एक ऐसा होश जो किसी के प्रति नहीं है, बस है वो, उसके कॉन्शियस में कुछ आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता। जब कुछ आता है तो वहाँ दृष्टा पैदा हो जाएगा, जब नहीं आएगा तो वो रहेगा। मतलब रिलेट कर पा रहे हो हमारी बात को? न कर पाना, बोलना, तुरंत बोलना। देखो मैं कह रहा हूँ कि दृष्टा में सदा नहीं रह सकते हैं, लेकिन साक्षी में हम सदा रह सकते हैं, तो हम उसको प्रूव कर रहे हैं। मतलब आप जैसे एक होता है कि हम होश में रह सकते हैं, लेकिन किसी के प्रति होश में सदा नहीं रह सकते हैं। जब किसी के प्रति होश में रखते हैं तो वो कोई विचार होता है, कोई भाव होता है या कुछ होता है जहाँ पे हम सीमित होते हैं, हाँ हम लिमिटेड होते हैं, तो वहाँ पे दृष्टा के रूप में समग्र हो गया। अभी हम बताते हैं यहाँ साक्षी में भी वैसा होता है, लेकिन ध्यान धीरे धीरे समझो, स्टेप बाय स्टेप समझ पाओगे। जब किसी के प्रति आप होश में रहते हो और जो प्रति आई है, जो दृश्य आया है बहुत इंटेंस है, तो वहाँ दृष्टा बनने की ज़रूरत है। लेकिन अगर दृश्य इंटेंस नहीं है तो साक्षी ही पर्याप्त है वहाँ। इसको रिलेट करो, देखो अपने होने में हो,
होश में आप हो, ठीक, होश में आप बैठे हो, कोई दिक्कत नहीं, अवेयरनेस में आप हो। अवेयरनेस किसके प्रति? किसी के प्रति नहीं, मतलब इन द सेंस जब किसी के प्रति नहीं होता तो अपने प्रति होता है वो अवेयरनेस, वो चैतन्य के प्रति होता है। वहाँ अभी कोई बाहर की चीज़ नहीं है, मतलब होश है, हाँ होश है और मेरा होश है, मेरा होना है, मेरा होश है, मेरा अपना होश है, ठीक है। अपने होश में हम सदा रह सकते हैं, सदा रहते भी हैं, क्योंकि जागने में भी, अवेकिंग में भी हम रहते हैं, ड्रीम में भी हम रहते हैं, तो हमारा होना तो रहता ही है ना। अगर हमारा होना ना हो तो सपने किसको आएंगे? हमारा होना ना हो तो जागेगा कौन? मतलब ये जो जागना होता है ये भी तो हमारे होने पे ही चल रहा है, मतलब होश। अगर आपका होना, अगर गौर से भी रिलेट करो, अभी हम ध्यान करवाएंगे तो आप देखोगे आपका होना होश एक ही है, उसमें कोई अंतर नहीं है। उसी होने पे अवेकिंग होता है, उसी होने पे ड्रीम होता है और उसी होने पे आपकी डीप स्लीप होती है, तीनों उसी होने पे होती है। अब वो जो होना है, किसी के प्रति होना, बहुत ध्यान से यहाँ समझो, किसी के प्रति होना, उसकी ज़रूरत नहीं है हमें, अपने होने में खाली मौजूद है, अपने होने में है। अगर कोई चीज़ आती है तो आती है। अब ये देखो यहाँ पे साक्षी दृष्टा बन रहा है, लेकिन ये बड़ी गहरी बात हो गई, बहुत ध्यान से समझोगे समझ पाओगे। जब कोई चीज़, कोई दृश्य आया और बड़ा इंटेंस आया, वो बहुत ही इंटेंस आया, मतलब वो बहुत प्रबल रूप में आया, बहुत तेज से आया, तब हमें उस वहाँ दृष्टा लाने की ज़रूरत है, क्योंकि दृष्टा लाएंगे तो वो, क्योंकि अभी उसको जाना होगा, उसको हटाना होगा, उसको विसर्जित कराना होगा, तो दृष्टा लाना पड़ेगा। लेकिन अगर वो बहुत इंटेंस नहीं है, ठीक है, शुरुआत में थोड़ा थोड़ा इस पर प्रैक्टिस करना, कर सकते हो। अगर वो बहुत इंटेंस नहीं है, बहुत ज़्यादा इंटेंस नहीं है, तो मेरा होना ही पर्याप्त है। अब मेरा होना है, मैं हूँ, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, सुन रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें, बट मैं एक्टिवली कुछ नहीं कर रहा हूँ, एक्टिवली कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। सारी चीज़ें मुझे सुनाई दे रही, मेरा होना है, मेरा होना बना हुआ है, मेरे होने पे सारी चीज़ें घट रही हैं, ठीक है। मेरा जागृत में सारी चीज़ें मेरे होने पे घट रही हैं, सुन रहा हूँ, बैठा हूँ, सारी चीज़ें, बट मेरा एक्टिवली नहीं है उसमें, मतलब मैं किसी एक चीज़ पे फोकस नहीं कर रहा हूँ। तो अब यहाँ देखो मज़ेदार बात देखो, यहाँ साक्षी ही दृष्टा बन गया है, मतलब उसकी मौजूदगी है बट वो कुछ कर नहीं। अब इसी अवस्था को कहते हैं साक्षी की अवस्था, मतलब चैतन्य की ये साक्षी वाली अवस्था है, जहाँ पे सारी चीज़ें हैं और मैं भी हूँ। नींद में मैं हूँ, जागृत में मैं हूँ, स्वप्न में मैं हूँ, मतलब हर अवस्था में मैं हूँ। तो हर अवस्था में मेरा होना मौजूद है। इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग रिलेट कर सकते हो, बहुत गहरे ध्यान तक पहुँचे हो आप लोग, तो एक स्टेप आगे की चीज़ें इसीलिए लेके चल रहा हूँ। तो अब ये साक्षी, हम बात क्या कर रहे थे कि हम साक्षी की अवस्था में, चैतन्य की अवस्था में सदा रह सकते हैं, लेकिन दृष्टा की अवस्था में सदा नहीं रह सकते हैं। तो जो ध्यान है ये अंत में ले जाके दृष्टा से हमें साक्षी में कर देता है। अब साक्षी में कोई चुनाव नहीं होता है, मतलब एक्टिवली नहीं, ऐसे भी कोई चुनाव नहीं होता है। बैठे हो, यहाँ सुन भी रहे हो, देख भी रहे हो, बस सारी चीज़ें घट रही हैं, फिर भी आपका होना है, अपने में होने में हो और सारी चीज़ें एक साथ घट रही हैं। जैसे आपने ऋषिकेश में भी करवाया था। हाँ, वो कराया था, मतलब बहते जाओ। आज उसके विज्ञान के बारे में चर्चा करनी है, उसका साइंस। अगर साइंस पता चल जाएगी ना तो कभी भी वहाँ उतर सकते हो। ऐसे तो फिर हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, क्योंकि हमें एक ही ध्यान, एक ही समाधि पे तो नहीं टिके रहना है। तो थोड़ा विज्ञान के बारे में, जैसे आयुषी जी भी कभी कभी कहती हैं कि मतलब मान लीजिए कि गुरु जी विचार बहुत ज़्यादा आ रहे हैं या कोई चीज़ ऐसी आ रही, तो मतलब उसमें हम क्या करें उस समय, मतलब मैं क्या कर सकती हूँ उस समय, मैं क्या साइंस लाऊं वहाँ पे, ध्यान का कौन सा ऐसा साइंस है जो डिविएट हो रहा है, मुझसे हट रहा है, तो मैं वो क्या कर सकती हूँ वहाँ पे। तो मुझे ये सोचना है, मतलब इसको लाना है अपने अंदर में। मैं सब बता चुका हूँ, तो जब आप देखोगे तो मेरा उसमें बताया गया वो होगा, तो वो वहाँ आप ला सकते हो। तो जैसे ही उसको इम्प्लीमेंट उसका करोगे, उसको लागू करोगे, तो वो चीज़ खत्म हो जाएगी, फिर मज़ा आ जाएगा। तो हम लोग कहाँ थे कि हम लोग साक्षी पे आए थे, दृष्टा से साक्षी पे आए थे। हमने ये भी बताया था, पॉइंट क्लियर करा था कि हम दृष्टा सदा नहीं बन सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बीच के ध्यान, पहले के ध्यान सब बेकार हो गए, नहीं। अभी हमारे भाव प्रबल होते हैं, हमारे विचार प्रबल होते हैं, तो हमारा ध्यान का चुनाव भी हम अब कर सकते हैं, अगर हम ये समझ गए, साइंस को समझ गए। अगर हमारे पास प्रबलता है तो हम नीचे के ध्यान पकड़ लेंगे, मतलब खेल वही हो जाएगा थोड़ी देर में। अगर विचार भाव का प्रबलता है या कोई अचानक कोई ऐसी घटना हो गई है कि हम नौकरी से निकाल दिए गए, जहाँ पे परिस्थितियाँ बड़ी ही प्रतिकूल हैं, मतलब अनुकूल परिस्थिति नहीं। अब देखिए इसमें भी कैटेगरी है, वहाँ आप साक्षी बनने की कोशिश करो जहाँ परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा खराब नहीं हैं,
मतलब जहाँ परिस्थितियाँ यूज हैं, मतलब चलने लायक है। आप घूमने चले गए, सुबह निकले हो, टहलने चले गए, जहाँ प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं, ये नहीं कि अब यही हर जगह अप्लाई करने लग जाओ, तो फिर यहाँ भी नहीं रुक पाओगे। मतलब सब हम बातें अनुभव की बातें कर रहे हैं यहाँ पे। तो हम टहलने जा रहे हैं, ठीक है, जब कोई वैसा कुछ नहीं है, मतलब टहलने जा रहे हैं, मौज में है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, तो हम साक्षी में लौटे, हमारा साक्षी ही दृष्टा बन जाए, मतलब साक्षी ही रहे, वहाँ अपने होने में रहे, सारी चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि उस अवस्था में हम रह सकते हैं। और ये ध्यान रखना, हम जब भी सदा रह सकते हैं, अपने होने में ही रह सकते हैं, साक्षी में ही हम सदा रह सकते हैं। तो इसकी थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करनी है। अब ये प्रैक्टिस कैसे करनी है कि हम जब हमारी परिस्थितियाँ बड़ी ज़्यादा ख़राब ना हो, बहुत ज़्यादा ख़राब ना हो, हम टहलने जा रहे हैं, ऐसे बातचीत कर रहे हैं, घर में बच्चों के साथ खा रहे हैं, घर में बैठे हैं, तो हम अपने होने में चीज़ें करते रहें। थोड़ी बहुत चीज़ें हो सकता है शुरुआत में गलत हो जाए मुंह खाने के बजाय खाली रोटी ही ले लो या थोड़ा कुछ ऐसा हो, लेकिन अगर आप ये करते रहोगे तो आपको एक आर्ट पता चलेगी कि साक्षी में हम कैसे रह सकते हैं, हम चैतन्य में कैसे रह सकते हैं। क्योंकि दृष्टा तो किसी एक चीज़ का आया, अब वो गया तो अब क्या करोगे। खालीपन है तो खालीपन को भी अगर आप देखते रहोगे तो वो भी तनाव है, कब तक देखोगे। मतलब ये ध्यान रखना, जब दृश्य खत्म हो जाता है तो दृष्टा भी जाने लगता है, और ज़बरदस्ती दृष्टा को पकड़ोगे तो आप तनाव में जाओगे। वहाँ फिर वहाँ तुरंत उतरना आपको आना चाहिए साक्षी में। एक छोर दृष्टा है, दूसरा छोर साक्षी है। तो ये हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे, जब हम कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा, जब हमारी परिस्थितियाँ बड़ी ज़्यादा ख़राब ना हो तो हम वहाँ कर सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा ख़राब हो, आपके बॉस ने आपको डांट दिया है या कुछ ऐसा हो गया, मतलब का स्कूल में या जहाँ भी आप लोग रहते हो, तो कोई बड़ी प्रॉब्लम आ गई हो, तब आप दृष्टा वाला ध्यान करो। मतलब आप लौट आओ, आपको ये सोचना है कि यहाँ मेरा कौन सा ध्यान लागू होगा, अप्लीकेबल कौन सा ध्यान होगा। जो 15-16 जो ध्यान बने हैं, ये जो 6-7 ध्यान है, इसमें सारे ध्यान इंपॉर्टेंट है, तो कहाँ पे कौन सा ध्यान लागू कर सकते हैं। तो उस अवस्था में जाके आप उसको हटा सकते हो, उस चीज़ को। जब मान लीजिए कोई विचार आया, अच्छा भाव में क्या होता है कि भाव लंबे समय तक चलता है, आप लोगों को अनुभव होगा। अगर कोई भाव आ गया, किसी की डेथ हो गई, हमारे रिलेशन में बहुत बहुत खास था, तो ये भाव लंबा आएगा, विषाद का। तो जब विषाद का भाव लंबा आएगा तो यहाँ पे हमें क्या करना है। अब यहाँ पे निर्विचार ध्यान काम आएगा, जहाँ पे दृष्टा का है। अब निर्विचार ध्यान में क्या होगा कि आप भाव के प्रति सजग हो गए, भाव के प्रति सजग हो गए, तो थोड़ा सा यहाँ आप साइंस लागू कर सकते हो कि उसमें हमें अब जुड़ना, नहीं तो जुड़ोगे तो है ही। अब यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे तो जुड़ना होगा, लेकिन यहाँ पे जुड़ने से ज़्यादा स्वीकार करना आपको वो करेगा, एनर्जी देगा, मतलब उस ध्यान में लौट आएगा। स्वीकार करना, थोड़ा सा यहाँ स्वीकार कर सकते हो। भगवान ने बोध दिया है सारी चीज़ें कि यार जाना तो सबको है, मृत्यु तो सबकी आनी है, सारी चीज़ें आनी है, तो ठीक है, अगर परमात्मा ने ये दिन दिया है तो इसको हम स्वीकार करते हैं। यहाँ पे ये सूत्र लागू करना होगा विश्राम ध्यान का, एक्सेप्टेंस का। तो आपको ये साइंस पता चलेगा। जब आप इसको स्वीकार कर लोगे तो पहले तो स्वीकार नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। जैसे रमण महर्षि थे, उनके जब घर में किसी की डेथ हुई तो सब लोग रोने लगे, बड़े विषाद से बेचारे भर गए। तो फिर एक बहुत छोटे बच्चे थे, कम उम्र के थे, तो जाके लेट गए। तो जो मरा था उनके घर का, जो भी उनके पेरेंट्स थे, बड़े बहुत प्यार करते थे उनको। तो उन्होंने कहा कि यार अब ये मर ही गए हैं तो मेरा जीना भी बेकार है, मैं जी के क्या करूँगा। तो गए और मरने की प्रैक्टिस करने लग गए कि अब मुझे मरना है, मैं भी मर जाऊँ, मैं भी मर जाऊँ, मैं भी मर जाऊँ। तो बहुत गहरे चले गए, और गहरे जाते जाते वहीं पहुँच गए जहाँ आप लोग जाते हो। शरीर, मन, बुद्धि सब कुछ खत्म हो गया। वो एक स्वप्नावस्था हुई, वहाँ भी मर गए। फिर वो सुसुप्ति में भी मर गए। मतलब वो देखते गए कि ये सब कुछ मर गया। फिर भी वो देख रहे हैं यार मर गया तो ये कौन जान रहा है, ये कौन है जो कह रहा है मर गए, सब मर गया, शरीर, मन, बुद्धि सब कुछ मर गया। तो उनको पहली बार पता चला था हूँ एम आई। मतलब वो बड़ा इसी पे जोर दिया, पूरा जीवन इसी पे ही निकाल दिए कि हूँ एम आई, बस इसी की खोज कर ले जाओ। मतलब इतना लगाव था उनसे कि जब वो मरे तो मरने के बाद वो पहले तो अवेकिंग में मर गए बेचारे। मतलब अब लेट गए, छोटे बच्चे थे, कहे कि मैं मरने जा रहा हूँ। अवेकिंग में मर गए, और उसमें फिर ड्रीम में मरे, फिर सुसुप्ति में मरे। तीनों अवस्थाओं में देख रहे हैं, शरीर, मन, बुद्धि सब सो गया, सब मर गया, फिर भी मैं हूँ। फिर बाहर आए हंसते हुए, एकदम वो बदल ही गए। मतलब ऐसे निकले कि जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं, एकदम ताजे होके निकले। कहने लगे नहीं कोई मरता ही नहीं, सब यहीं है और सब यहीं हो। तो बड़ी बच्चे थे, निर्मल मन था, पूर्व की साधना थी, अच्छे से कर लिया। तो अब ये लोग, आप लोग अपने से रिलेट कर सकते हो कि यार ये कैसे हो सकता है। तो जब परिस्थितियाँ बड़ी गड़बड़ हो तो आप देखो यहाँ पे एक्सेप्टेंस काम करेगा। एक्सेप्टेंस थोड़ा सा समझ के भी काम करेगा। देखो अगर उस समय विचार में आ जाओगे क्या एक्सेप्टेंस करना है, फालतू में सब मर रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही, भगवान हमारे साथ सब उल्टा सीधा कर दिया है, और ये मुझे अब ये एक्सेप्टेंस कहाँ तक करें,
हो ही नहीं रहा है। तो जब अब ये एक्सेप्टेंस है ही नहीं है, ये तो हो ही गया, उसी में तो हम चल रहे हैं, उसी फेज में तो हैं, उसी फेज को हम वो कर दें, उस फेज को जीना है उसमें।